Thank you. Next speaker, Srimati Jaya Bachchan. Sorry, I didn't hear. Good. सर, सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा लगता है कि इस देश में अभी जो कुछ भी हुआ पिछले 100 दिन में इन दोनों के बीच में हुआ। ऑपोजिशन में हम लोग भी हैं सर। तो जब आप ऑपोजिशन को टारगेट करते हैं तो हम लोगों की शक्ल को भी देखिए और हमारे कार्यक्रम को भी देखिए। जय जी, प्लीज एड्रेस द चेयर। तो मैं सर, कोई मुझे इंटरप्ट करेगा मैं चुप हो जाऊंगी, मगर मुझे वक्त आपको देना पड़ेगा। पार्टी हैव अलॉटेड यू फॉर 4 मिनट्स। झगड़ा होने वाला है। सर, सबसे पहले I would like to pay my condolence to the family of all the people who were killed and Shraddhanjali to the people who were killed. सर, मुझे बोलते हुए अजीब सा लगता है क्योंकि जो कुछ भी हुआ मुझे इट लुक्स लाइक फिक्शन टू मी। You can read it in books, you see it on the screen कि इस तरह से लोग आए, इतने लोगों को मार दिया, कुछ हुआ नहीं। It's really unreal. मैं हृदयजीवी हूं, हृदय से बात करूंगी। प्लीज। मैं ध्यान तो नहीं दूंगी, मगर मेरा कान बहुत शार्प है। प्लीज यू एड्रेस द चेयर। मैं क्या करूं उसका? उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। सर, एक तो मैं आप लोगों को बधाई दूंगी कि आपने ऐसे लेखकों को रखा हुआ है जो बड़े बड़े नाम देते हैं। ये नाम सिंदूर दिया क्यों? सिंदूर तो उजड़ गया लोगों का, जो मारे गए, जिनकी पत्नियां रह गईं। प्लीज आप बोलिए। प्लीज। Either you speak or I will speak. नहीं, जज आप बोलिए। प्लीज एड्रेस द चेयर। मैं छोड़ूंगी। यू एड्रेस द चेयर। I will not जो आप allow. बोल रहे हैं वही रिकॉर्ड में जाएगा। केवल जो आप बोल रहे हैं वही रिकॉर्ड में जाएगा। When you speak, I don't interrupt. When a woman speaks, I never interrupt. So please mind your tongue. Address chair. Priyanka, don't control me. सर, ये जो यात्री गए थे, मैं बिल्कुल बाकी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही। जो यात्री गए थे वो किस लिए गए थे? 370 अबॉलिश करने के बाद छाती ठोक के मैंने देखा है राज्यसभा में कहा गया, टेररिज्म विल बी फिनिश्ड, वी प्रॉमिस यू। व्हाट हैपेंड? ये यात्री उसी भरोसे गए थे। आपने प्रॉमिस किया था हम जा रहे हैं कश्मीर, हमारे लिए तो जन्नत है। मिला क्या उन लोगों को जन्नत से? सर, you have destroyed the faith and the trust of people you promised. वो परिवार के लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे। आप लोगों में इतनी ह्यूमिलिटी नहीं है कि आपने उनके परिवार को उनसे माफी मांगी। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। We should have protected you. It is our duty as the government to protect you. We failed, we are sorry. And I can promise you that if you had said it, आज ये सब होता नहीं। Humility in power is... Please be quiet. No running commentary, please. Jaji, you please conclude now. Jaji, you please conclude. Humility in power is very important. Okay, that is over. The other part is हमारे डिफेंस मिनिस्टर जोर जोर से कह के गए आत्मनिर्भर है, हम ये बना रहे हैं, तोप बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या फायदा? What is the use if you have not been able to save even 25, 26 people?
What are you going to do with all this? बेसिक ह्यूमैनिटी होनी चाहिए. गोला बारूद से कुछ नहीं होगा. No dispute can be solved with violence alone. Be compassionate. You should have shown humility. And sir, I'm sorry to say that this is one department where you are very poor. I'm not talking about anything else. I have great respect for Rajnath ji. अभी आपके बारे में मंत्री जी मैं कुछ कह नहीं सकती, मेरा हाथ बंधा हुआ है. नहीं कहना तो चाहती हूं, मगर मैं नहीं कह सकती, वो जानते हैं क्यों. जया जी कंक्लूड कीजिए सर, प्लीज. कल डेरेक ने एक बहुत अच्छी बात कही थी. द वीकर द आर्ग्यूमेंट, द मोर अग्रेसिव द बॉडी लैंग्वेज. It's fantastic. I will finish. Yes, please. सर, मैं कोई टेक्निकल बातें, कोई ऐसी बात नहीं कहूंगी जिससे कि ये कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले लड़ाई करें. I just want to say, be humble, be kind, be protective towards people who have given you this position and the authority with hope that you will protect them. Protect them. Say sorry. Please say sorry. Thank you, Jaya Thank ji. you very much. Thank you, Jaya ji. Thank you, sir. I would like to thank all the speakers that have spoken during the discussion of the protection of interest in Aircraft Objects Bill 2025, starting with M.K. Vishnu Prasad ji, Rajiv Pratap Rudy ji, whose knowledge and expertise, especially in the civil aviation subject, is of no competition in this house. And definitely, he always plays a co-pilot role to the ministry also in trying to guide us in a better way forward. And Ruchi Veera ji, Pratibha Mandal ji, Prem Chandra ji, Anna Durai ji, Lao Krishna Devarayulu ji, Rampreet Mandal ji, Anil Desai ji, Supriya Sule ji, Naresh Maske ji, Radha Krishna ji, Darshan Singh Chaudhary ji, मोहम्मद बशीर जी, राजकुमार संगवान जी, रवि कुमार जी, उदय श्रीनिवास जी, फ्रांसिस जॉर्ज जी, हनुमान बेरीवाल जी और रवि किशन जी, विशाल दादा पाटिल जी, कातिर आनंद जी, विजय कुमार दुबे जी, के सुरेश जी, जगदम्बिका पाल जी. ये चर्चा के शुरुआत तो ऐसा लग रहा था कि 5-6 लोग बोलेंगे और 1 घंटे के अंदर ही चर्चा खत्म हो सकता है, पर अभी जिस तरह से ये चर्चा हुई है 2.5 घंटे में, for 2.5 hours we have been continuously discussing and 25 speakers have spoken on this bill with a great passion, with great involvement, because that is the kind of passion civil aviation is invoking today in India, in the parliament and also in general with the citizens also. And ये काफी स्वाभाविक है इस तरह सा उत्साह अभी सिविल एविएशन में सबकी तरफ से देखना. और ये आसान बात नहीं है. मैं कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं कि सिविल एविएशन की बढ़ोतरी और जिस तरह से हमारे हनुमान भाई ने बोला है कि आश्चर्यजनक उछाल जिसने लिया है, और ये उछाल ऐसे ही नहीं हुआ है, ये उछाल के पीछे एक विजन था. भारत में सिविल एविएशन के संबंध में एक विजन था और विजन को पूरा करने के लिए एक मिशन था और वो मिशन को मुमकिन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन था. और इसी के वजह से आज जिस तरह से आज बढ़ोतरी हम देख रहे हैं वो सब हम हासिल कर पाए. फॉर 65 years almost, from independence to 2014, obviously there was civil aviation in the country. Flights were going around and there were a lot of people still traveling through the air travel. But the numbers will say that till 2014, the total passenger traffic in the country was 10 crore 38 lakhs. 2014 तक 10 करोड़ 40 लाख तक टोटल पैसेंजर थे जो घूमते थे हवाई यात्रा में. एंड बाय 2024, 10 years डिफरेंस, फ्रॉम 10 crore 38 lakhs टू ऑलमोस्ट 22 crore 81 lakhs, डबल हो गया पूरा. तो अभी काफी लोग बोल रहे थे कि यहां बीज कभी डाल दिया गया था, सिविल एविएशन के बीज तो कभी डाल दिया गया था, पर अगर फल भी देखना है तो सिर्फ बीज डालने से नहीं होगा, उसका पानी भी हमें करना है,
उसका देखभाल हमें करना है। जिस तरह से सीजन्स बदलते हैं, सीजन्स बदलते वक्त भी हमें वो पेड़ को देखना पड़ेगा कि किस तरह से, किस हालात से वो पेड़ गुजर रहा है। और ये काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिविल एविएशन के तहत किया, तभी इस तरह का ग्रोथ हम आज इस देश में देख पा रहे हैं। पैसेंजर की ग्रोथ डबल हुई, और जिस तरह से हमारे एयरपोर्ट्स थे, अगेन अप टू 2014 वी हैड 74 एयरपोर्ट्स इन द कंट्री, और आज 2024 में अगर हम देखेंगे 159 एयरपोर्ट्स, और मैं जब बोल रहा हूं 2 और एयरपोर्ट अभी खुलने के लिए तैयार हैं। हमें डेट प्रधानमंत्री जी का जैसी मिल जाए तो वो भी हम खोल देंगे, और 159 को 161 भी कर देंगे। तो ये एयरपोर्ट्स की भी अगर संख्या देखेंगे तो पिछले 10 साल में वो भी डबल हो गए। एयरपोर्ट्स हैव डबल्ड इन द लास्ट 10 years. Passengers traveling through air have doubled in the last 10 years. And most importantly, the number of aircrafts also, which was around 340 in 2014. Now, if you come to 2024, there are 840 aircrafts in the country. That is giving an indication of how much demand civil aviation is creating in the country also. Now, with all this demand, I keep saying these numbers again and again because it is not an easy thing to do, the kind of growth we have seen in civil aviation in the country. You check with any other country, there are so many countries across the world. No other country has seen this kind of progress or this kind of growth. किसी और ने इतने सारे एयरपोर्ट्स कोई और देश बना नहीं पाया। कोई और देश में जिस तरह से ग्रोथ, पैसेंजर्स की ग्रोथ हुई है, कोई और देश दिखा नहीं पाया। ये सिर्फ भारत में हुआ है, और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के कारण हो पाया। और पिछले 10 साल में मैं बता दूं, सिविल एविएशन के जो हालात थे वो उतने आसान हालात भी नहीं थे। सिविल एविएशन में देयर वर लॉट ऑफ चैलेंजेस इन द कंट्री। टू स्टार्ट विथ, इन 2019 जेट एयरवेज जो इतने लंबे हद तक हमारे देश में चल रहा था और काफी प्रीमियम एयरलाइन था, लोगों से भी काफी जुड़ा हुआ एयरलाइन था और काफी सिटीज को कनेक्ट कर रहा था, जेट एयरवेज की बैंक्रप्सी हो गई। Jet Airways went out of picture. 2023, another airline, Go Air, that also went out of picture. Now, within 10 years, 2 major airlines having a great capacity and great aircraft fleet, they have gone out of functioning. And more importantly, in these 10 years itself, the biggest hit any industry can see, and especially civil aviation, which was COVID. COVID भी इसी 10 साल के अंदर ही हुआ है। For 2 years, the whole flight travel industry, let it be air, rail, sea, everything, service industry, everything was just suddenly stopped, and it led to a lot of financial distress in all the overall economics of all the country also. Now, even with these challenges, I am telling you that we have grown with a CAGR of more than 12% in the country, and this is the civil aviation growth that we are seeing today. And it is very important that the growth that we are seeing till today needs that continuous push. Because as far as the government is there, as far as the ministry is there, this is just the beginning. The growth that you are seeing in the country is just the beginning. अभी तो ये शुरुआत है, अभी और भी काम हमें करने पड़ेंगे। और उसी केस में हम ये बिल भी आज लेके आए ताकि सिविल एविएशन को जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में आगे बढ़ाया, उसको वही स्पीड, वही मोमेंटम हम आगे भी बढ़ाते रहें। और ये सिविल एविएशन का आज जो बिल हम लेके आए, केप टाउन कन्वेंशन है इसका शॉर्ट फॉर्म, जो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स बिल जहां से हम लेके आ रहे हैं वो केप टाउन कन्वेंशन था। साउथ अफ्रीका केप टाउन में 2001 में ये एक मीटिंग वहां पे हुई। देश के दुनिया के सारे कंट्रीज वहां पे मौजूद थे, और उसका कारण ये था कि एयरक्राफ्ट का जो एयरलाइंस का जो एयरक्राफ्ट लेने का बिजनेस था वो मॉडल थोड़ा बदल रहा था। पहले तो ऐसा था, एयरक्राफ्ट्स वो खुद ही परचेज कर रहे थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपने पैसे लगाकर खुद खरीद रहे थे, पर उससे कॉस्ट बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। द बर्डन ऑफ बाइंग प्लेन्स ऑन योर ओन एंड हैविंग देम इन योर इन्वेंटरी was putting a lot of pressure on the financials of the airlines.